हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे सभी और अपने पेपर की तैयारी में जुटे होंगे। मेरा नाम है अजय कुमार और मैं गणित शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। कई शिक्षण संस्थानों में मैंने गणित का अध्यापन किया है और 10 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने कोचिंग संस्थानों, सरकारी विद्यालयों के अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में और भी कई कॉलेज के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। अब मैं अपने इस चैनल पर कक्षा 10 के बच्चों की गणित प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसके अंदर सर्वप्रथम मैं बच्चों को सबसे कठिन लगने वाली प्रश्नावली प्रश्नमाला 8, जिसे त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है, प्रारंभ कर रहा हूँ। ये मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कोचिंग के दिनों के हैं। इस चैप्टर के अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अंदर त्रिकोणमिति के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो एक बार एक नज़र से देख लेते हैं। सबसे पहले है त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति के अंदर ज्यामिति जैसे हम लोगों ने पढ़ चुकी है ना, अलजेब्रा है ना, नंबर सिस्टम, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो हमारा कक्षा 10 में होता है। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की परिभाषा पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति किस ज्यामिति आकृति से संबंधित है, वो है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि त्रिभुज और इसके अवयव कौन कौन से होते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें लागू होती हैं, और समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे इस चैप्टर के अंदर हैं। केवल और केवल समकोण त्रिभुज की ही बात की जाएगी। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद कुछ विशिष्ट कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 आदि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और अंत में है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, कुछ ऐसी समीकरण जिनकी सहायता से हम अलग अलग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने अध्याय 8 त्रिकोणमिति के अंदर। आइए सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले त्रिकोणमिति की परिभाषा या त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति गणित की एक अहम शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुई है। ट्राई जिसका मतलब है 3, गोन का जिसका मतलब है भुजा, और मेट्रोन का मतलब है माप, अर्थात 3 भुजाओं की माप, जो कि क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, 3 भुजाओं की माप को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिकोणमिति शब्द को यदि हम लोग ब्रेक करें तो त्रि का मतलब 3, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं 3। कोण का मतलब एंगल, और मिति का मतलब मेजर का मतलब होता है माप, मेजरमेंट। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की, त्रिभुज और इसके अवयवों की। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं, किसी भी त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं, 6 अवयव होते हैं। कौन कौन से, 3 कोण और 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 भुजाएं, इन टोटल कितने अवयव हो गए, 6। इस नोट्स के माध्यम से हम लोग
इसके अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ABC कोई भी त्रिभुज है अपने पास, तो इसके अंदर 6 अवयव कौन कौन से होते हैं? 3 तो भुजाएं, 3 तो क्या होंगी? भुजाएं। कौन कौन सी? भुजा A, भुजा B और भुजा C, तथा 3 कोण, कोण A, कोण B और कोण C। ये जो कोण है, कोण A, कोण B और कोण C। अब हम 10वीं कक्षा के अंदर सिर्फ समकोण त्रिभुज से संबंधित ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, क्योंकि त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो वो सारे आते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में समकोण त्रिभुज है जिसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण समकोण, समकोण का मतलब कितने डिग्री का होना चाहिए? वो 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तथा शेष 2 कोण क्या होने चाहिए? न्यून कोण होने चाहिए, यानी कोण A और कोण C। ये जो कोण है, जैसे ये मान लीजिए थीटा है, ये फाई है या जो भी है, 90 डिग्री से कम की होनी चाहिए। उन्हें क्या कहा जाता है? उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है या कहा जाता है। इस चित्र में ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B क्या है? एक समकोण है। हम जानेंगे समकोण त्रिभुज की विशेषताएं। समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उनको विशेष रूप से नाम दिया जाता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को लंब, आधार और कर्ण के नाम से जाना जाता है। लंब और आधार का निर्धारण संगत न्यून कोण के आधार पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक त्रिभुज है ABC, जिसमें B पर समकोण है और एक C और A न्यून कोण है। C पर न्यून कोण माना थीटा है, और हमें थीटा के संगत निर्धारण करना है कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा। तो इस कोण की जो सम्मुख भुजा है, कौन सी? AB। इस कोण के थीटा के सम्मुख भुजा AB इसके संगत लंब होगी। थीटा को अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, जिन 2 भुजाओं के बीच में कोण बना है, तो नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये आधार। और सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। इसी प्रकार इसी त्रिभुज के अंदर एक दूसरा न्यून कोण लेते हैं। ABC के अंदर पहले C लिया हमने, अब मान लीजिए मुझे फाई के साथ ऑपरेट करना है, ठीक है। फाई के संगत लंब आधार का निर्धारण करना है, तो फाई के जो सम्मुख भुजा है वो उसके संगत क्या बनेगी? लंब। और अंतर्विष्ट करने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? आधार। और सबसे लंबी भुजा ये क्या, कौन सी बनेगी? ये जो भुजा है ये बनेगी अपनी कर्ण। तो इस तरह से किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का निर्धारण संगत न्यून कोण के आधार पर किया जाता है। कर्ण है वो अचर रहता है, कर्ण कोण बदलने पर कर्ण नहीं बदलता। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है जिसे क्या कहा जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। पुरानी किताबों में से बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। बोधायन भारतीय गणितज्ञ थे और पाइथागोरस एक अंग्रेज थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? देखें, तीनों भुजाएं हैं लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। अब इस स्टेटमेंट का यूज क्या हुआ कि समकोण त्रिभुज में कोई भी 2 भुजाएं अगर हमें ज्ञात हैं तो ज्ञात होने पर तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात की जाती है। ये इसका उपयोग है। कोई भी 2 भुजाएं हमें ज्ञात हों तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखें, जैसे हमारे पास लंब और आधार है और हमें कर्ण ज्ञात करना है। लंब और आधार है और हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो इस प्रमेय का ये रूप काम में लेंगे। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
इसी तरह से अगर हमारे पास कर्ण है और आधार है और हमें लंब चाहिए, तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा जो कर्ण और लंब होने पर आधार कैसे ज्ञात करेंगे, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का मुख्य रूप से उपयोग है। अब है हमारे सामने समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण थीटा के संगत निम्न 6 त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित किए जाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो नोट्स मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि वे रफ कॉपी में या अपनी किसी नोटबुक में ये नोट्स अवश्य लिखें। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े मजबूत हो जाएंगे, आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़ी मजबूत हो जाएगी। उसके बाद सवालों में आप उसका उपयोग कर पाएंगे। अन्यथा गणित को बच्चे और ख़ास करके इस प्रश्नावली को बच्चे रटकर ही निकालते हैं, और रटने का काम कुछ समय के लिए होता है, लंबे समय तक वो नहीं चल पाता है। तो कृपया इन चीज़ों को नोट करें। पुनः आते हैं, तो संगत निम्न 6 त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित किए जाते हैं, जो निम्न है। कौन कौन से? मान लीजिए हमारे पास एक कोण है न्यून कोण थीटा, हमें इसके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, 6 निकालने हैं। तो पहले सभी भुजाओं का निर्धारण कीजिए। थीटा के जो सम्मुख भुजा है वो कौन सी है? इसके लिए लंब है। थीटा को अंतर्विष्ट करने वाली भुजा कौन सी है? आधार BC। और सबसे लंबी भुजा कौन सी है? कर्ण AC। अब पहला जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। और इसे, ये एक प्रतीक है बच्चे, ये एक प्रतीक है। जैसे ये देखो BC है, तो BC का क्या मतलब है? B से C के बीच की दूरी। B से C के बीच की दूरी का प्रतीक हम क्या लिखते हैं? BC लिखते हैं ना। ऐसे ही साइन थीटा का मतलब है कोण C कह दीजिए या थीटा कह दीजिए। जैसे हमारे पास ये कोण है ना, कोण थीटा, कोण थीटा का साइन, कोण थीटा का साइन, ये इंग्लिश प्रतीक है। और हिंदी में कहते हैं ज्या। हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा के संगत लंब कौन है? AB। कर्ण कौन है? AC। तो AB बटा AC, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ पर जो भी है AB बटा AC लिख देंगे। नेक्स्ट, थीटा का कोसाइन, इसका पूरा नाम है थीटा का कोसाइन, जिसे कोस थीटा कहते हैं अपन शॉर्ट में, और यही यूज लेते हैं। थीटा का कोसाइन या कोज्या या कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कौन है? BC है। कर्ण कौन है? AC है। ये हम देख चुके, थीटा के संगत। और तीसरा है थीटा का टेंजेंट। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्शज्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? स्पर्शज्या। टेंजेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है टेन थीटा। टेन थीटा। ये किसका अनुपात होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। यहाँ AB बटा BC। इसी प्रकार बच्चों अगला है थीटा का कोटेंजेंट, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्युत्क्रम स्पर्शज्या। व्युत्क्रम स्पर्शज्या। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। स्पर्शज्या का मतलब टेंजेंट, यानी टेन का उल्टा। तो देखो क्या आ गया? कोटेंजेंट होता है वो टेन का क्या होता है? उल्टा होता है। कोट थीटा टेन का क्या होता है? उल्टा होता है। कोट क्या था? टेन क्या था? मुझे बताओ। लंब बटे आधार। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार का मान BC, लंब कौन था? AB। अगला है थीटा का सेकेंट, जिसे अपन बोलते हैं व्युत्क्रम कोज्या। व्युत्क्रम कोज्या। तो कोज्या कौन था? कोस था। कोज्या कौन था? कोस था। तो कोस का उल्टा मतलब 1 बटा कोस कौन होता है? सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या था? आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, यानी AC बटा BC। इसी तरह से लास्ट है थीटा का कोसेकेंट। थीटा का कोसेकेंट यानी व्युत्क्रम ज्या। व्युत्क्रम ज्या। ज्या यानी साइन। साइन का उल्टा
यानी 1/sin, 1/sin कौन होता है? कोसेक होता है, जिसका क्या मान होता है? कर्ण बटे लंब। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, यानी AC बटा AB। तो ये थे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात जो एक समकोण त्रिभुज से संबंधित होते हैं। आप इनको अवश्य नोट करें। अब है आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारिभाषिक संबंध, परिभाषा से ही संबंध ये निकल के आते हैं। कौन कौन से? पहला है कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का, यानी कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अथवा साइन को आप यहाँ ले जाइए, कोस को नीचे ले आओ, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कोसेक थीटा। अथवा इसको वज्र गुणा कर दो साइन के साथ, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपको जहां भी दिखे उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। नेक्स्ट देखें, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का, यानी सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। अथवा कोस को यहां ले जाओ, सेक को नीचे ले आओ, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा, यानी कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वापिस इसको वज्र गुणा कर दो, चाहे आप कोस थीटा इंटू सेक थीटा दिखे तो उसकी जगह आप 1 लिख सकते हो, कोस थीटा दिखे उसकी जगह 1/सेक लिख सकते हो, सेक थीटा दिखे उसकी जगह 1/कोस लिख सकते हो। नेक्स्ट, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोट, कोट का उल्टा होता है, अर्थात कोट किसका उल्टा हो गया? फिर टेन का। वज्र गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? टेन थीटा इंटू कोट थीटा। कुछ बातें और भी हैं इसके अंदर, 2-3, वो मैं लिखवा देता हूं आपको। जो टेन थीटा है, देखिए बेसिक होते हैं साइन और कोस, सभी उनके पदों में परिभाषित किए जाते हैं। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस, साइन और कोस का अनुपात होता है कौन? टेन। साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या आएगा? लंब बटे आधार। अंतिम एक और संबंध होता है, देखो ये साइन कोस टेन तीनों में संबंध हो गया। मैं आपसे पूछूं कि कोट, तो कोट थीटा बराबर होता है बेटे कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी बड़े महत्वपूर्ण है। आपको कोस दिखे, कोट दिखे और उसको आपको चेंज करना है किसके पदों में? कोस और साइन के पदों में। तो आप ये लिखोगे, टेन को साइन और कोस के पदों में लिखना पड़े तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी तरह से कोट को भी आप क्या लिख सकते हो? कोस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी प्रश्नमाला 8.1। 8.1 प्रश्नमाला आपकी मूलभूत जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं उस पर आधारित है। पहला क्वेश्चन देखें आप, त्रिभुज ABC के अंदर जिसका B कोण समकोण है और AB का मान 24 है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान ज्ञात करने से पहले हम ये जो त्रिभुज दिया गया है वो बनाते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, A, B और C, ठीक है, जिसमें B कोण पर क्या है? समकोण है, तो B पर ये क्या है? समकोण है। और AB का मान कितना बताया इसने? 24 सेंटीमीटर, और BC का मान बताया 7 सेंटीमीटर। पहले सवाल में
किस कोण की बात की गई है, ध्यान से देखें, ये चीज़ें पकड़ने वाली हैं। इन चीज़ों पर गौर करेंगे तभी हमारे सवाल हल होंगे। किस कोण की बात की गई है? ए कोण की। क्या हमारे पास इस कोण के संगत लंब है? बिल्कुल है, BC हमारे पास है। इस कोण के संगत आधार है हमारे पास, है ना। तो इस त्रिभुज के अंदर हमारे पास कर्ण नहीं है, बाकी शेष भुजाएं हमारे पास है ना। कोण ए के संगत हमारे पास 2 भुजाएं हैं, कर्ण नहीं है। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले वो ज्ञात करेंगे तभी ये चीज़ें ज्ञात हो पाएंगी। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमें चाहिए कर्ण। तो सीधा निकालो आप लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या था फॉर्मूला? मैंने बताया था आपको, याद कीजिए क्या था? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण बराबर। देखें हमारे पास जो लंब है वो कितना है? हमारे पास कोण ए के संगत लंब कितना है? 7। तो 7 की स्क्वायर गुणे 49 और 24 की स्क्वायर 576। तो टोटल कितना बनाइए? 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। यानी कर्ण बराबर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब इसका पहला पार्ट जो है, वो देखते हैं। साइन ए। अब समकोण त्रिभुज ABC में देखिए ये जो कर्ण है ना, कर्ण कौन है? AC है। तो AC की लंबाई आई है हमारे पास। ABC में साइन ए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखें चित्र में ए के संगत लंब कोण है? 7 सेंटीमीटर। यानी लंब कोण है? BC बटा कर्ण कोण है? AC। अर्थात साइन ए बराबर BC का मान हो गया 7, AC का मान हो गया 25। तो ये है साइन ए का मान। तथा दूसरा मान हमें क्या चाहिए? कोस ए। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। ए के संगत आधार कौन है? AB और कर्ण कौन है? AC। तो AB बटा AC। ए के संगत आधार की बात कर रहा हूँ मैं, AB बटा AC। तो कोस ए बराबर AB का मान आ गया 24 और बट्टे AC का मान आ गया 25। 24 बट्टे 25 किसका मान हो गया? ये हो गया आपका कोस ए का मान। तो पहला पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में हमें पूछा है साइन C और कोस C। यही पूछा है ना? देखें एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन। साइन C और कोस C। तो चित्र अपन हमेशा याद रखेंगे। ये हमारे पास चित्र था। AB और C। AB का मान कितना था? 24 सेंटीमीटर। BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान कितना निकला है हमने? 25 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए साइन C। तो हम सिर्फ किस पर फोकस करेंगे? C पर। अब C के संगत लंब कोण है, ध्यान से देखें, C के संगत
लंब कोण है अपना AB और आधार कोण है BC। कर्ण तो सबके लिए सेम रहता ही है, ये है हमारे लिए कर्ण। क्लियर है? तो अतः साइन C बराबर लंब बटे कर्ण यानी AB बटा AC, AB बटा AC। साइन C बराबर AB का मान 24 और बटे BC का AC का मान 25। तो साइन C का मान भी उतना ही आया है जितना साइन A का आया है, सॉरी कोस A का आया है। तथा अगला मान कौन सा पूछा है अगले ने? कोस C। तो कोस C बराबर, अब C के संगत कोस फॉर्मूला क्या होता है? कोस का आधार बटे कर्ण, आधार कौन है BC बटे कर्ण, कर्ण कौन है AC, तो BC बटा AC। या कोस C बराबर BC का मान 7 और AC का मान 25, यानी कोस C का मान कितना हो गया? 7 बटे 25। ये इसका आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया ना? ओके, एक बार इसको चाहें तो आप पूरा नोट कर सकते हैं। अपन अपने सवाल नंबर 2 के अंदर, जिसमें क्या बताया गया? आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। tan P, देखिए ये है P हमारे पास, इसके संगत लंब है QR, आधार है PQ और कर्ण है PR। tan P के अंदर क्या चाहिए बताओ? लंब बटे आधार। कोट R के अंदर क्या चाहिए? कोट R के अंदर देखो ये रहा R, ये रहा R के संगत है। कोट का मतलब आधार बटे कर्ण है ना, आधार बटे कर्ण। तो सेम चीज़ आ रही है QR दोनों में, है ना। तो QR ज्ञात करने की आवश्यकता है क्या? देखते हैं, चलो एक बार तो देखें। tan P माइनस कोट R बराबर, tan P बराबर लंब बटे आधार यानी QR बटे आधार, आधार कौन था? PQ, माइनस कोट R के संगत आधार कौन है? QR बटे लंब कौन है? PQ। तो एक बार यदि बच्चा थोड़ा सा इसको हल कर ले तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो QR बटे PQ माइनस QR बटे PQ, सेम चीज़ है दोनों ही, सेम चीज़ से सेम चीज़ कट गई, तो आंसर कितना आ गया? 0। बिल्कुल भी इसमें जोर वाली बात नहीं है, एकदम आसान सा प्रश्न था। इसका आंसर क्या आएगा? 0। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्न तीसरा। क्या है देखो, यदि साइन A बराबर, साइन A का मान दे रखा है 3/4, तो कोस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया गया है जो चीज़ दी जाती है उसी से जानकारी निकालेंगे अपन। साइन A बराबर 3/4। अब बच्चे आप सभी जानते हैं कि साइन किसका अनुपात होता है, या साइन A क्या होता है? जो भी कोण रहा होगा उस कोण के संगत क्या होगा? लंब, और बटा में क्या रहा होगा? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी 3/4। अर्थात हमारे सामने क्या सिचुएशन आई है कि लंब का कर्ण के साथ अनुपात दिया गया है 3/4। तो हम इन भुजाओं को मान सकते हैं, फलतः माना
इनकी लंबाइयों को मान सकते हैं। फलतः माना लंब बराबर कितना मात्रक मान लेंगे, 3k मात्रक मान लेंगे, जहाँ k इनका सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। इनके साथ गुणा में रहा होगा, जो अनुपात निकालते समय कट गया होगा, मान लीजिए वो k है। लंब की लंबाई कितनी मान ली हमने, 3k, तथा आधार क्या मान लिया, लंब के साथ कौन है, कर्ण है ना, कर्ण बराबर क्या मान लिया, 4k मात्रक। अब उस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमारे पास हैं, लंब और कर्ण। तो बताओ बच्चों, हम लोग आधार ज्ञात कर सकते हैं क्या? आधार किस प्रमेय से? पाइथागोरस से प्रमेय से। अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हमें आधार चाहिए ना। आधार बराबर, फॉर्मूले हमेशा याद होनी चाहिए, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाओगे तो आधार आ जाएगा, कर्ण में से आधार स्क्वायर घटाते तो लंब आ जाता। तो ये चीज़ है, आधार बराबर अंडर द रूट कर्ण। बताइए कर्ण के स्थान पर क्या रखें, 4k, 4k की स्क्वायर माइनस लंब के स्थान पर 3k की स्क्वायर। तो 4k की स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 16k स्क्वायर, और 3 की करेंगे तो 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर गए तो कितने बच गए बच्चे, 7k स्क्वायर। 7k का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा, k आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 7 मात्रक। मात्रक इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास मात्रक है नहीं, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किस में हमें पता नहीं है, तो हम लोग मात्रक लिख देंगे, जो भी मात्रक रहा होगा। तो ये आ गया आधार का मान। अब हमारे पास देखें, लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। ओके, यानी हमारे पास जो लंब की लंबाई है वो 3k मात्रक है, कर्ण की जो लंबाई है वो 4k मात्रक है। तो अर्थात लंब बराबर 3k मात्रक तथा कर्ण बराबर 4k मात्रक। अब हमें कोस और tan a का मान ज्ञात करना है। अतः कोस a बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार की लंबाई हमारे पास कितनी है, अभी हमने ज्ञात की थी, k अंडर रूट 7 बटे कर्ण की लंबाई 4 इंटू k। तो देखें ध्यान से, k से k क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट, इस k से ये k कट गया, तो क्या आया, अंडर रूट 7 बटे 4। ये आ गया कोस a का मान। दूसरा tan a का मान पूछा अगले ने। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan a बराबर लंब की लंबाई कितनी है, 3k बटे आधार की k रूट 7। तो बताओ k से k कट गया क्या, tan a बराबर 3 बटे अंडर रूट 7। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके।